हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में, जो कि आज का आईटी के वर्कशॉप का जो पेपर था उसी का एनालिसिस पे रहने वाली है। देखिए, जो जो भी बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट मोमेंट वाला, और मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे होंगे, और मेरा आईटी वर्कशॉप का जो दोनों पार्ट जो मैंने पहले अपलोड किया था, वह सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके उन्होंने अगर पढ़ाई की होगी और लास्ट वीडियो देख के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे रिवीजन किया होगा, तो उनका पेपर आज बहुत ही अच्छा गया होगा और लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उनसे बन गए होंगे। तो मैं आज आपसे उसी आईटी वर्कशॉप के पेपर पे बात करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव जितने भी थे सभी आप एक बार मिला लें। तो ए नंबर का जो ऑप्शन 3 होगा मॉनिटर, बी का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सी का हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर, और डी का हो जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और ई का स्पेल चेक, एफ का सेंड बल्क लेटर्स, और जी का टॉप एंड बॉटम, एच का इंसर्ट डेट एंड टाइम, आई का हाईलाइटिंग डाटा, और जे का स्लाइड चेंज इफेक्ट। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों ने लगभग कर ही लिया होगा। तो चलिए पहले सब्जेक्टिव पे आते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट मोमेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यूनिट 1 को छोड़ नहीं सकते, कोई भी टॉपिक, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और उससे ये भी बात मैंने बताई थी कि 28 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 1 से अकेले पूछा है। लेकिन आप अभी भी इस बार देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही यूनिट 1 से है, और मैंने आपको जो बताया था वही क्वेश्चन आया है। पेरिफेरल्स मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी है। उसके बाद से फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू विथ नेट ब्लॉक डायग्राम, मैंने आपको बताया था कि सीपीयू का आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम बना के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, आया हुआ है। उसके बाद मैंने लिनक्स कमांड भी मैंने आपको बताया हुआ था कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही मिल गया सब्जेक्टिव का। उसके बाद मैंने वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस आपको बोला था कि देख लीजिएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस तो नहीं पूछा, लेकिन देखिए वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों ही पूछ लिया है। और ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सेसिंग वेबसाइट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। आसान है ये क्वेश्चन भी। मैंने आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया हुआ था। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बस यूनिट 4 से बताया था कि लेटेक्स एंड एमएस वर्ड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस पूछा है। लेकिन अगर आपने डिफरेंस भी अगर आपने याद करके गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखने में आसानी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद से फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने फीचर्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्स्ट्रा में करके एक पीपीटी, एक स्लाइड पे मैंने ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ था कि फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब का देखिए क्वेश्चन आ चुका है। और जीपीए वाला क्वेश्चन मैंने सबसे पहला जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने अब एक क्वेश्चन जीपीए पे दिया था कि जीपीए कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 3 क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बताए हुए टॉपिक से। ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, एनिमेशन इन पावर पॉइंट। मैंने आपको डिफरेंस मैंने आपको करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन इन पावर पॉइंट में नोट आ गया है। उसके बाद मेल वर्ड्स भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मदरबोर्ड एंड इट्स फंक्शन, 7 नंबर, ये यूनिट 1 से मदरबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। तो मेरे बताए हुए लगभग मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हुए थे उनसे लगभग 90 नंबर से प्लस का क्वेश्चन आपको इस बार इस पेपर में देखने के लिए मिला है। मैंने लास्ट मोमेंट वाले वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, अगर उतना भी बच्चे ने अच्छे से करके गए होंगे आप सभी लोग, तो आप सभी को पेपर आसान लगा होगा और पेपर आसान आया भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और शेयर करिए वीडियो को ताकि बच्चों तक पहुंचे मेरा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।